हाँ तो दोस्तों, बिन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिवाइडर। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात किया था कैलिपर्स के बारे में, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। तो आज हम बात कर रहे हैं डिवाइडर के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, डिवाइडर। डिवाइडर अभी जैसे हम जब बात कर रहे हैं डिवाइडर की, जब हम फिटर ट्रेड में या किसी भी मैकेनिकल ट्रेड में जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे या किसी भी टूल के बारे में बात करेंगे तो टूल के अंदर 3-4 चीज कॉमन आएंगी जो हर टूल के लिए जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले साइज, मटेरियल यूज, वर्किंग। ये जो 4 चीज देख रहे हो ना, साइज, मटेरियल, यूज एंड वर्किंग, ये हर टूल के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसका साइज क्या है, इसका मटेरियल क्या है और कहां पे काम आता है, कैसे काम करता है। ये हर टूल पे, ये वाला जो फंडा है 4 चीजों का हर टूल पे फिक्स होता है और इन 4 चीजों का मालूम हमें होना चाहिए। और एक 5वीं चीज, उसका मिनिमम माप, लिस्ट काउंट बोलते हैं। जो टूल के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो ये जो 5 चीज हैं हर टूल पर ये फॉर्मूला फिट करना है और हमें ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। क्या क्या, साइज मालूम होना चाहिए, मटेरियल मालूम होना चाहिए, उसका यूज मालूम होना चाहिए और वो वर्किंग कैसे करता है और उसका लिस्ट काउंट क्या है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं डिवाइडर के बारे में, तो डिवाइडर का जो साइज के बारे में बात करें तो साइज क्या है, अभी सबसे पहले हम इसके पार्ट की बात कर लेते हैं तो फिर मैं उसके बाद में साइज के बारे में डिटेल में जाऊंगा। जैसे ये जो इसका ऊपर का ऐसा है पकड़ने वाला, इसको पैग बोलते हैं। ये हमारा क्या, फ्लैट स्प्रिंग है। ये हमारा फ्लैट स्प्रिंग, ये हमारा फलक्रम रोलर है। ये हमारा क्या हो गया, फलक्रम रोलर हो गया। ये जो देख रहे हो आप दोनों, ये वाशर है। और ये हमारा क्या है, नट है, स्लिप नट। और ये जो, ये हमारे लैग है। इसमें आप जो फिगर में देख रहे हो यहाँ पे 2 तरह के हैं। एक में तो क्या, ये स्प्रिंग है, तो ये हमारा कौन सा होगा, स्प्रिंग जॉइंट। और जो सेकंड वाला जो फिगर देख रहे हो इसमें फर्स्ट नंबर पे, इसमें डायरेक्ट इसको रिवेट के माध्यम से, नट बोल्ट के माध्यम से या रिवेट के माध्यम से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा फर्म जॉइंट में आता है। और ये हमारी दोनों लैग हो जाएंगी। तो अभी जनरली अगर कैलिपर को, जो डिवाइडर को हम जो डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप से, एक तो फर्म जॉइंट हो गया जिसमें हमको रिवेट के माध्यम से डायरेक्ट करना है, दूसरा कौन सा हो गया, फ्लैट स्प्रिंग वाला। अभी फर्म जॉइंट में भी जनरली 3 तरह के रहते हैं। जैसे कि अभी एक चीज तो देख रहे हो, अभी सिंपल वाला है, इसको हम क्या नाम रखेंगे, हम सिंपल। अगर सिंपल में अगर यहाँ पे निडल लगा होता है, जैसे ऐसे इस तरह से, इसमें अगर एक अलग से निडल लगा होता है इस जगह पे, जिसको हम ऊपर अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेकंड वाला, उसमें हम निडल की बात करें तो निडल लगा दिया तो निडल टाइप हो जाता। और कईयों में बिंग भी रहता है, जिससे कि वो अपने इस स्केल पे इस तरह से उसमें एक बिंग रहता है और उस एरिया में वो मूव कर लेता है। ये जो वाली हमारी यहाँ पे एक इस तरह से वो मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंग वाला भी बोलते हैं, बिंग टाइप। तो फर्म जॉइंट में हमारे कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप्स के। सिंपल वाला हो गया, निडल वाला हो गया और बिंग वाला हो गया। ये किसके अंदर आते हैं, फर्म जॉइंट में। सिंपल बोले तो उसमें पूरा की पूरा है वो सिंपल हो जाता है। अगर उसमें यहाँ पे नट लगाकर एक निडल लगा दी जाए तो निडल टाइप से हो जाता है। और उसमें अगर एक आर्क में घूमने की जरूरत पड़ रही हो तो उसमें हम बिंग में घुमा रहे थे तो बिंग टाइप का हो जाता है। ये तो किसके अंदर आता है ना, फर्म जॉइंट के अंदर। और स्प्रिंग जॉइंट में तो केवल स्प्रिंग है, जिसमें एक फ्लैट स्प्रिंग लगा होता है उसमें। और जब अब हम बात कर रहे थे इसकी साइज की, साइज कहां से लिया जाता है, साइज का मेन क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। साइज हमारा कहां से कहां तक लिया जाता है, ये जो फलक्रम का पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, जो रोलर लगा हुआ, फलक्रम रोलर लगा हुआ है, फलक्रम रोलर का ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला।
यहां से लेके यहां तक नीचे तक इसके जो पॉइंट हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है उससे हमारा डिवाइडर या कैलिपर्स का साइज लिया जाता है। कहां से? फलक्रम के रोलर पॉइंट से लेके निडल के जो नीचे जिनके पॉइंट है ना, जिससे हम मार्किंग कर रहे हैं, ये वाला साइज यहां से यहां तक। अभी जो मैं एक्चुअली में दिखा रहा हूं, ये देख रहे हो डिवाइडर, इसमें ये जो फलक्रम है हमारा रोलर, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां से लेके जो निडल वाला पॉइंट है नीचे तक, जिससे हम मार्किंग करेंगे, तो ये इसका हमारा इसका क्या होगा? साइज होगा। ये रिवेट वाले पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट तक, तो ये क्या हो गया? हमारा डिवाइडर का साइज हो गया। कहां से? रोलर पॉइंट से लेके नीचे के पॉइंट तक। ये तो हो गया वो साइज की बात। अब बात करें मटेरियल के बारे में। नंबर 1 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, साइज कहां से लिया जा रहा है? सेंटर पॉइंट से लेके निडल वाले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट तक। अब मटेरियल की बात करें तो मटेरियल जनरली 2 टाइप का रहता है। एक तो ये हाई कार्बन स्टील के बने होंगे। अगर हाई कार्बन स्टील के बने तो हम क्या करेंगे? हार्ड एंड टेम्पर करेंगे। अगर सेकंड मटेरियल की बात करें तो वो माइल्ड स्टील करेंगे। अभी जो सेकंड मटेरियल की बात करें तो वो माइल्ड स्टील को हम क्या करेंगे? केस हार्डिंग करेंगे। अगर हाई कार्बन स्टील है तो उसको हम हार्ड एंड टेम्पर करेंगे, और माइल्ड स्टील है तो उसको हम क्या करेंगे? केस हार्डिंग। साइज का पता पड़ गया, यहां से यहां तक मटेरियल की पता पड़ गया कि अगर हाई कार्बन स्टील का तो हार्ड एंड टेम्पर कर लेंगे। किसको करेंगे? हार्ड एंड टेम्पर, इनके पॉइंटों को, क्योंकि यूज कहां पे आ रहा है? हमारा पॉइंट यूज आ रहे हैं। ये पूरा यूज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यूज कहां पे आते हैं? पॉइंटों के। तो हम जो भी काम करना है हमको केस हार्डिंग भी करना है तो पॉइंटों का करेंगे, और हार्ड एंड टेम्पर कर रहे हैं तो पॉइंटों का किया, क्योंकि पॉइंट ही घिसते हैं, काम आते हैं। अब यूज की बात करें तो ये कहां कहां पे काम आता है? यूज के बारे में बात करें तो सबसे पहले जैसे कि आप देख लो डिवाइडर, यूज सर्कल के लिए, आर्क और स्टैंपिंग लाइन, एंगल, ये 4 चीज हम डिवाइडर के माध्यम से करते हैं। क्या? और होल, ड्रिल होल का मार्किंग करना है। क्या कर रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं, आर्क भी बना रहे हैं, स्टैंपिंग लाइन बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, और किसी भी होल की मार्किंग करने। जैसे कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जैसे ये हमारा डिवाइडर हो गया। अभी हमको किसी भी साइज का, जैसे हमारी स्टील रूल से हमने साइज ले लिया, मान के चलो भाई हमारा ये हमने साइज ले लिया, इसमें 60 mm का हम साइज भर रहे हैं इसके अंदर। इधर देख लो, हम स्टील रूल के माध्यम से इसका साइज डिवाइड 60 नहीं, ये 80 का हमने ले लिया। 80 का लेके अगर हमें किसी पॉइंट पे अगर उनको सर्कल लगाना, मान के चलो ये कोई हमारा जॉब है, और इस तरह से हम उसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया? सर्कल की मार्किंग हो गई। क्लियर? ये जो देख रहे हो ये सर्कल की मार्किंग। अगर इसको हमें सर्कल को डिवाइड करना है किसी आर्क के हिसाब से, तो इस तरह से हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इस कैलिपर, इसके डिवाइडर के माध्यम से। ये देख रहे हो, अलग अलग पॉइंटों पर हम इसको डिवाइड भी कर रहे हैं। अभी मान के चलो कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसको हमको स्टैंपिंग करना है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, मान के चलो कोई हमारी एक लाइन हो गई। अभी उस लाइन को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? हम किसी एक पॉइंट पे लगाया, इस तरह से आर्क लगा के एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया, फिर सेकंड पॉइंट उस पे लगाने के बाद यहाँ आ गया, थर्ड पॉइंट यहाँ आ गया, फोर्थ पॉइंट यहाँ आ गया। इस तरह से हम उसका स्टैंपिंग लाइन भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से? डिवाइडर के माध्यम से। अगर एंगल की बात करें, मान के चलो जैसे हम इसका 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो जैसे कि आपने देखा इस तरह से इसको इस पे एक आर्क करेंगे, उसके बाद में उसको ऐसे कट किया, उसको ऐसे करके मैच कर दिया। ये 90 डिग्री का है। इसके 45 डिग्री का भी एंगल मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आर्क मारा इधर और इधर से आर्क मारा, फिर उसका ऐसे, इस तरह से हम एंगल की भी मार्किंग कर सकते हैं। अभी किसी हॉल की मार्किंग करनी है तो रेडियस बनाना है, जैसे कि ये हमारा कोई फ्लैट जॉब हो गया, अभी उस पर हमको रेडियस मार्किंग करना है। मान के चलो ये यहाँ से यहाँ तक की हमारा ये 20 mm है, ये 20 mm का रेडियस लेना है, तो क्या करना है हमको? डिवाइडर को इस पॉइंट पे लगाएंगे और ऐसे इस तरह से आर्क मार दिया। ये क्या हो गया? रेडियस की मार्किंग किसके माध्यम से होगी? ये डिवाइडर के माध्यम से। तो ये हम क्या कर रहे हैं?
रेडियस की भी रेडियस कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, सर्कल जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया सर्कल कर रहे हैं, एंगल भी कर रहे हैं, स्टैंपिंग लाइन कर रहे हैं। ये किसके माध्यम से कर रहे हैं? ये यूज ऑफ डिवाइडर। सर्कल बना दिया हमने, आर्क बना लिया, स्टैंपिंग लाइन कर ली, एंगल ला लिया, किसी भी हॉल की मार्किंग करना, साइज लिया और उसका हम पे हॉल का साइज ले लिया। तो इस तरह से हम हॉल की मार्किंग भी कर रहे हैं, किसके माध्यम से? डिवाइडर के माध्यम से। और अभी बात करें तो कितनी एक्यूरेसी में काम कर लेता है? ये हमारा 0.5 mm की एक्यूरेसी में काम करते हैं। लिस्ट काउंट जो बात करें तो एक्यूरेसी की बात करें तो ये 0.5 mm की एक्यूरेसी में बात कर रहे हैं। मटेरियल मैंने आपको बताया दिया था, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का होता है। तो डिवाइडर में बस इतना ही। थैंक यू।